हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा कि साइंटिस्ट सोच क्या रहे हैं। इनफैक्ट दिस प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड एक अर्थ का ब्लैक बॉक्स बनाने के लिए। अभी अर्थ का ब्लैक बॉक्स क्या है, यूजुअली ब्लैक बॉक्स क्या होता है और क्लाइमेट से ये किस तरह से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी आज लेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो देखिए, ये जो ब्लैक बॉक्स है, ऐसा माना जा रहा है कि साइंटिस्ट, देखिए एक चीज़ तो कहते हैं, जिस तरह से क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है, हो सकता है इस पृथ्वी पे जो ह्यूमैनिटी है, जो ये ह्यूमन रेस है, इसका विनाश हो जाए, ख़त्म हो जाए। और ये चीज़ रिकॉर्ड हो सकती है इस ब्लैक बॉक्स में, ताकि आने वाले फ्यूचर जनरेशन या कोई सिविलाइजेशन जो बच जाएंगे लोग, उनको मालूम चलेगा कि हमने क्या गलतियाँ की थी, जिस वजह से ये एक डिज़ास्टर जो है वो हुआ है। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि ग्लासगो के पे हमने एक वीडियो बनाया था, COP26 समिट क्लाइमेट का। बहुत ज़्यादा डिसीजंस को, इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस वहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स नहीं ले पाए, लेकिन हाँ, वहाँ पे एक चीज़ पे सबका कंसेंसस था कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है अर्थ का, उसको हमको कंट्रोल करना है। तो अब जो एक्सट्रीम इवेंट्स हम क्लाइमेट को लेके देख रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट और कुछ आर्टिस्ट अब सोच रहे हैं कि हमको वर्ल्ड को, खुद को अकाउंटेबल रखना है इस चीज़ को, हमारे एक्शंस को लेकर। तो अकाउंटेबल कैसे रहेंगे? ब्लैक बॉक्स प्लैनेट के लिए जनरेट करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कब क्या डिसीजन लिया गया, किसने क्या कहा, और इन केस कुछ कैटास्ट्रॉफी होता है, ऐसा कुछ डिज़ास्टर होता है, तो हमें मालूम रहेगा कि किसके क्या डिसीजंस थे अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो ये आप प्रिंट मीडिया में भी ये चीज़ देख सकते हैं। ये सोच के डर भी लगता है ना कि एक बार ह्यूमन रेस ही ख़त्म हो जाएगी। अभी चलिए ये डिस्कस करते हैं पहले हम। रिमोट पार्ट ऑस्ट्रेलिया के एक स्टील वॉल्ट बनाया जा रहा है, जिसका साइज ऑलमोस्ट एक स्कूल के बस जितना होगा। थोड़ा ज़मीन के नीचे होगा, थोड़ा ज़मीन के बाहर होगा, जो कि अर्थ के वार्मिंग पैटर्न्स को नोट करेगा कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किस तरह से अर्थ गर्म हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और जो भी हम कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो उसको भी रिकॉर्ड करेगा। इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा, याद रखिए इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा। इसलिए ये एक आर्काइव, जैसे आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं ना, जो फोटोज़ आपको नहीं चाहिए आप उनको आर्काइव कर देते हैं, आर्काइव लिस्ट रहती है हमारी एक, इस तरह से एक आर्काइव क्रिएट करेगा, जो कि हमारे मिस स्टेप्स हैं, हमारे जो गलत डिसीजंस हैं, उनकी एक क्रोनोग्राफी चलती रहेगी कि क्लाइमेट पे अच्छा इस टाइम पे ये डिसीजन लिया गया था, उस पे इतना अमल किया गया, पूरा सब कुछ रिकॉर्ड होता रहेगा। जो इसके क्रिएटर्स हैं उनका ये मानना है। और इन केस ह्यूमैनिटी कभी ख़त्म होती है बाय क्लाइमेट चेंज, तो हमारे मिस स्टेप्स रिकॉर्डेड रहेंगे, इस ब्लैक बॉक्स में सब कुछ रिकॉर्डेड रहेगा। अब अर्थ का ब्लैक बॉक्स क्या है? तो देखिए, जिस तरह से पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो कि हर स्टेप ह्यूमैनिटी के द्वारा लिया हुआ इसको रिकॉर्ड करेगा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। और अभी से इसने जो वार्मिंग पैटर्न्स हैं, कुछ कुछ चीज़ें इसने नोट करना शुरू कर दिया है। ये आप इसको यहाँ पे पूरे पिक्चर देखिए, थोड़ा इस तरीके से दिखता है, लेकिन इसको हम कहते हैं अर्थ्स ब्लैक बॉक्स। ओके, कहाँ बनाया जा रहा है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले तो ब्लैक बॉक्स देखिए कि इसको नाम ब्लैक बॉक्स क्यों दिया गया है। ब्लैक बॉक्स आपने सुना होगा, प्लेन से रिलेटेड, हेलीकॉप्टर्स से रिलेटेड, स्पेशली जब कोई क्रैश हो जाता है तो सब बोलते हैं ब्लैक बॉक्स ढूंढेंगे तो पता चल जाएगा कि रीज़न क्या था। तो प्लेन क्रैशेस के लिए यूजुअली एक इक्विपमेंट बनाया जाता है, जिसको डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं होता, जिसको हम ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। बहुत ही इसको डिस्ट्रॉय करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल से बनाया जाता है, टाइटेनियम से। ओके, तो चाहे आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, ये सेफ रहता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अबाउट 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड 1 घंटे तक ये सहन कर सकता है, इसलिए इसको कुछ नहीं होता। ब्लैक बॉक्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी 1 मंथ तक काम कर सकता है। तो ये सब बातें पायलट्स की रिकॉर्ड करता है। अगर प्लेन क्रैश हुआ, कितनी हाइट पे था, क्या प्रेशर था, क्या जो भी फैक्टर्स थे, वो सब रिकॉर्ड करता है, ताकि हमें बाद में जो रीज़न है क्रैश का वो पता चल सके, पायलट्स की आपस में क्या बातचीत हुई, ये सब हमें पता चल सके। अभी रिसेंट भी देखिए आप, हेलीकॉप्टर्स क्रैश हुए, बहुत बड़ा इंसिडेंट इंडिया में हुआ,
से हमारे जो CDS हैं उनकी मृत्यु हो गई उसमें, तो उसमें भी सब बात कर रहे हैं कि एंड में ब्लैक बॉक्स से जो जानकारी निकलेगी तो शायद उससे हमको कुछ पुख्ता रूप में पता चलेगा। अब ब्लैक बॉक्स जनरली ब्लैक नहीं होता। अगर आप देखेंगे इस तरह से ऑरेंज कलर का फ्लाइट रिकॉर्डर होता है। ऑरेंज कलर इसका इसलिए होता है ताकि दूर अंधेरे में भी, पानी में भी हम इसको इजीली ढूंढ पाएं, क्योंकि ऑरेंज कलर इज़ वेरी ब्राइट, तो आप इसको दूर से देख सकते हैं एक्सीडेंट साइट पे, इसलिए इसको ऑरेंज कलर का रखा जाता है। और लोग कहते हैं कि इसको ब्लैक क्यों रखा गया है, सिंस ब्लैक मे बी इज़ एसोसिएटेड विद एक्सीडेंट्स, इसलिए ये टर्म यूज़ की जाती है। तो अलग अलग रीजंस लोग इसके देते हैं, बट ब्लैक बॉक्स का कलर ऑरेंज रहता है। ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ठीक है। ब्लैक बॉक्स फ्लाइट का जो भी डेटा है वो रिकॉर्ड होता है। देखिए इस तरह से यहाँ पे पावर सप्लाई होता है, यहाँ पे एयरक्राफ्ट का कनेक्शन इसको दिया जाता है, कंट्रोलर बोर्ड रहता है, अंडर वाटर लोकेटर बेकन भी इसमें लगाया जाता है। तो अलग अलग चीज़ें इसमें लगाई जाती हैं। स्टील आर्मर दिया जाता है, इंसुलेशन, थर्मल ब्लॉक, मेमोरी बोर्ड जहाँ पे इस मेमोरी को ही कलेक्ट करके बाद में देखा जाता है, राइट। तो इस तरीके से आपका ब्लैक बॉक्स होता है। तो उसी को मिमिक करके हम अर्थ का ब्लैक बॉक्स बना रहे हैं। अब समझ गए कि आप ये टर्म कहाँ से ली गई है, प्लेन के ब्लैक बॉक्स से ली गई है, उसको हम मिमिक करके अर्थ के ब्लैक बॉक्स की बात करें। तो अर्थ का ब्लैक बॉक्स जो ये वॉल्ट है, जो मैंने आपको पिक्चर में पीछे दिखाया, इसको कहाँ पे बनाया जा रहा है? जगह चूज की गई है टस्मानिया, ठीक है। टस्मानिया चूज की गई है, ये ऑस्ट्रेलियन आइलैंड स्टेट है, उसके साउथ कोस्ट की तरफ। और आगे मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। और ये अर्थ का बॉक्स है, ये एकदम प्लेन के बॉक्स की तरह एक्ट करेगा, जैसे वो फ्लाइट रिकॉर्डर है या अर्थ का रिकॉर्डर है, कि हम कब क्या एक्टिविटी कर रहे हैं सब कुछ नोट करेगा। अब मेकर्स जो हैं इस ब्लैक बॉक्स के, डेटा रिसर्चर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ टस्मानिया के आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट्स, से दे होप इट वोंट हैव टू बी ओपन। तो वो कहते हैं कि हमें इसको कभी खोलने की ज़रूरत ना पड़े, ये सब कुछ रिकॉर्ड करता रहे। तो ये वॉल्ट जो मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था, 33 फुट लॉन्ग बॉक्स है, 3 इंच थिक स्टील का इसको बनाया जा रहा है। और माना जा रहा है नेक्स्ट ईयर के मिडल में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन गैदर करना इसके क्रिएटर्स कह रहे हैं अभी से शुरू कर दिया, रिकॉर्ड करना अभी से शुरू कर दिया, बट पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में, ये पूरा स्ट्रक्चर बनने में अभी 1 साल का समय और लगेगा। और जो डेटा है वो सब इसमें स्टोर रहेगा, सोलर पावर्ड हार्ड ड्राइव रहेगी, और इसमें इतनी कैपेसिटी है कि इसमें 50 साल का इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से आप कंप्यूटर्स में हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं ना, तो एक तरह की बड़ी हार्ड ड्राइव ही इसको समझ लीजिए, जिसमें आपका मेमोरी, जिसमें आपका डेटा जो है वो स्टोर्ड रहेगा। अब मेन फंक्शन क्या है इसका, आप समझ गए, डेटा कलेक्ट करेगा, लेकिन कौन सा डेटा? लीडर्स के एक्शंस का, कि हमारे ग्लोबल लीडर्स क्या एक्शंस ले रहे हैं क्लाइमेट को लेकर, इन एक्शंस का, जहाँ पे हम चाहते हैं, जैसे COP26 को सबने क्रिटिसाइज किया कि बहुत सारे बड़े डिसीजंस लिए जा सकते थे क्लाइमेट को लेकर, नहीं लिए गए, इन एक्शंस का। तो इंटरनेट से कीवर्ड्स लेके क्लाइमेट चेंज के बारे में जो भी न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, जर्नल्स में आ रहा है, ये वहाँ से डेटा कलेक्ट करेगा। डेली मेट्रिक्स पे, डेली बेसिस पे ओशनिक लैंड टेम्परेचर्स कलेक्ट करेगा, एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी सारा डेटा ये अपने इंटरनेट से कलेक्ट करेगा, ठीक है। क्लाइमेट कीवर्ड है, उससे रिलेटेड जो जो होगा एवरीथिंग विल बी कलेक्टेड। अब अलग बात है कि अब लोग बोल रहे हैं क्या अर्थ को सच में एक ब्लैक बॉक्स की ज़रूरत है, और साथ में आप इतना डेटा बना रहे हैं, क्या फ्यूचर की जनरेशन्स उसको पढ़ पाएंगी? देखिए आज भी हमको पुरानी कुछ स्क्रिप्ट्स मिलती हैं जिनको हम अनलॉक नहीं कर पाए, डिसाइफर नहीं कर पाए, कुछ को तो कर भी लिया लेकिन कुछ को नहीं कर पाए हैं अभी भी। तो क्या जो अगर फ्यूचर की कोई सपोज सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, आगे कोई नई सिविलाइजेशन आई, कुछ लोग बच गए, या वॉट एवर द सीन इज, क्या वो इसको पढ़ पाएंगे इस डेटा को? तो खैर ये अभी क्वेश्चन बना हुआ है, बट एक चीज़ है यहाँ पे, इसका जो एम है बनाने का वो यही है, बॉक्स वुड बी डिज़ाइन टू होल्ड आवर लीडर्स टू अकाउंट, कि हमारे लीडर्स को अकाउंटेबल बनाने के लिए ये किया जा रहा है कि लीडर्स को पता रहे किस देश की गलती है क्लाइमेट को लेके। सो इफ सिविलाइजेशन डज क्रैश, दिस बॉक्स विल सर्वाइव विद कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव डेटा स्टोरी। तो अगर अर्थ नहीं रहता, ह्यूमैनिटी नहीं रहती, अर्थ नहीं रहता मीन्स सिविलाइजेशंस नहीं रहती, अर्थ पे
और लोग आते हैं, नई सिविलाइजेशन आती है, तो उनके पास पूरा एक डेटा की स्टोरी रहेगी। बट देन अगेन द क्वेश्चन इज वेदर वो इसको पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, कितने एडवांस होंगे या नहीं होंगे, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन, वी डोंट नो, तो वो हम फ्यूचर पे ही छोड़ देते हैं। अब क्लाइमेट चेंज आपको पता ही है सबसे बड़ी थ्रेट है और इसको हम सबसे हल्के में ले रहे हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि उस पर हम कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे। अभी रिसेंटली एक वीडियो मैंने बनाई थी कि कोरल जो हैं वो पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे नेक्स्ट 50 ईयर्स में। अगर अगले 10 साल के एक्शंस पे हमारे डिपेंड करता है, अगर हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाते हैं तो हमारी इकोसिस्टम को बचा पाएंगे, वरना ये जो कोरल्स का इकोसिस्टम है ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करेगा। अब दूसरी बात है कि टस्मानिया को ही क्यों चुना गया ये ब्लैक बॉक्स के लिए? क्योंकि टस्मानिया जो है ये जियोपॉलिटिकली अगर आप देखेंगे, इन्वायरमेंटली देखेंगे, एक सेफ जगह है। और यहाँ पे जो थ्रेट्स हैं साइक्लोन, अर्थक्वेक्स की, स्लोप वॉल्स की अटैक वैंडल्स अटैक कर रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, उसकी कम है। तो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे आप साउथ में ये टस्मानिया यहाँ पे देख सकते हैं। दैट इज़ वाई दे हैव चूजन दिस प्लेस। नाउ देर आर सम पीपल दे विल से कि भाई इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन ये सब पास में है इसलिए, बट वो मैटर नहीं करता। वहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी, जब वो इंफॉर्मेशन ही इंटरनेट से ले रहा है तो मैटर नहीं करता कि आप उसको किस लोकेशन पे रख रहे हैं। इस ब्लैक बॉक्स को कहीं पे भी रख सकते हैं, बट यू वांट अ रिलेटिवली सेफ प्लेस। सेफ इन टर्म्स ऑफ कि कोई अर्थक्वेक ना आ जाए, कोई वॉल्केनो ना आ जाए, ये पहले ही डिस्ट्रॉय ना हो जाए ये सिस्टम यहाँ पे, है ना। उस तरीके से सेफ जगह इनको टस्मानिया ही लगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, साइक्लोन से रेजिलिएंट है, अर्थक्वेक से, कोई ऐसा स्लोप वॉल्स इसकी बनाई गई हैं जिस तरीके से, और यहाँ पे कोई ऐसा गुंडागर्दी भी नहीं है। तो ये टस्मानिया ऐसी जगह है जो इन फ्यू वर्ड्स कहना चाहेंगे जियोपॉलिटिकली सेफ है। इतना कोई पंगे नहीं है यहाँ पे वर्ल्ड के पॉलिटिकली, और इन्वायरमेंटली भी सेफ है। सपोज कल को वर्ल्ड वॉर ही हो जाती है, न्यूक्लियर अटैक्स कर देते हैं देश एक दूसरे पे, तो भी टस्मानिया जो देश है ये जियोपॉलिटिकली, इन्वायरमेंटली थोड़ा सेफ है। सो दिस इज द राइट रीजन। साइंटिस्ट का कंसर्न यही है, क्लाइमेट चेंज यही है कि ह्यूमंस को, हमारी रेस को शायद ख़त्म कर देगा, वाइप आउट कर देगा। ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज़्यादा थ्रेट है, इसलिए ये डिसीजन इन्होंने लिया है। क्योंकि धीरे धीरे देखिए आप क्लाइमेट में एक्सट्रीम्स आ रहे हैं, चाहे स्टॉर्म्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक्सट्रीमिटीज़ पे हम ऑलरेडी एक्सट्रीम्स देख रहे हैं। अभी जो पीछे मैंने बताया कि आर्टिक के लिए भी कंफर्म किया गया 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ पे। तो दिस इज़ वन ऑफ द न्यू एक्सट्रीम वी हैव टच्ड नाउ। अब फ्यूचर विजिटर्स सपोज जो आएंगे वो किस तरह से इसका कंटेंट लेंगे, तो इसको अलग अलग तरीके से शायद फॉर्मेट्स में यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्क्रिप्ट में, बाइनरी कोड में की जाएगी कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो वो डिकोड कर लेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए अब, ओशन टेम्परेचर्स इंक्रीज मोर स्लोली देन लैंड टेम्परेचर्स बिकॉज ऑफ लार्जर इफेक्टिव डैश ऑफ द ओशंस, हीट कैपेसिटी, हीट बैलेंस, हीट ट्रांसफर, हीट एक्सचेंजर। तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हैं, टेलीग्राम में टेलीग्राम पे जो पोल्स होते हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोर्सेज़ की जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज़ हमारे EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।